आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई। धार्मिक कार्यों के लिए जमीन लोग या तो दान दे देते हैं या सस्ते दाम में देते हैं, लेकिन यहां तो हजार % महंगी जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई है। ये महाघोटाला है, महाभ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके सारे सबूत और कागजात मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष जो विजय विश्वास पंत जी हैं, एसआईटी के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है और एसआईटी के अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इस पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था, मंदिर के नाम पर आया चंदा और अब लग रहे हैं डकैती के गंभीर आरोप। आखिर अयोध्या राम मंदिर के चंदे और जमीन को लेकर क्या खेल चल रहा है? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में एसआईटी चीफ को जो 11 सबूत सौंपे हैं वो हैरान करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस रिपोर्ट में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि कैसे 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में और 9 करोड़ की जमीन को सीधे 55 करोड़ में खरीदे जाने का दावा किया जा रहा है। और क्या सच में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है? आइए जानते हैं पूरा सच बिना किसी लाग लपेट के। कहानी शुरू होती है गुरुवार सुबह 11 बजे से, जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लखनऊ में एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत के ऑफिस पहुंचते हैं। वो कमरे में करीब 12 मिनट रुकते हैं। उनके हाथ में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 सबूतों के सेट थे। बाहर आते ही संजय सिंह ने सरकार और ट्रस्ट पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा, जब पैसे की बरामदगी हो चुकी है, चोरी के सारे सबूत सामने हैं, तो फिर अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया? कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? अब समझिए कि संजय सिंह ने एसआईटी को जो 11 कागजात सौंपे हैं उनमें असल में क्या दावे किए गए हैं। संजय सिंह का कहना है कि उनके पास ओरिजिनल सरकारी कागज हैं और अब चोरों के बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने जो मुख्य बातें बताई वो कुछ इस तरह से। पहला खेल, हरीश कुसुम पाठक नाम के 2 लोगों से ट्रस्ट ने 4 करोड़ 97 लाख की जमीन सीधे 8 करोड़ में खरीदी। मजेदार बात यह है कि इस डील में गवाह अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य और ऋषि कुमार उपाध्याय तत्कालीन बीजेपी मेयर थे। दूसरा खेल, साल 2021 में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश कुसुम पाठक से खरीदी, उसे महज 5 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया। और यहां भी गवाह वही अनिल मिश्रा और मेयर ऋषि कुमार ही थे, यानी 5 मिनट में करोड़ों का मुनाफा हो गया। तीसरा खेल, 41,60,000 की जमीन 2 करोड़ में बेची गई। भतीजे का कनेक्शन भी इसमें निकला है। तत्कालीन बीजेपी मेयर ऋषि उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को 14 मई 2020 को एक जमीन दान में मिली। उस जमीन को सिर्फ 7 महीने बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। एक और जमीन जो भतीजे ने 20 लाख में ली थी, उसे भी चंपत राय को महंगे में बेचा गया। करोड़ों का बड़ा उछाल यहां पर देखने को मिला। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन को 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदा गया। इसके बाद 2 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चंपत राय को 24 करोड़ में बेच दी गई। चौथा है नजूल की जमीन का सबसे बड़ा आरोप। संजय सिंह का सबसे बड़ा और गंभीर आरोप उस 24 करोड़ वाली जमीन को लेकर है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या के एसडीएम खुद लिखित में दे रहे हैं कि यह जमीन नजूल की जमीन यानी कि सरकारी जमीन है। कानूनन नजूल की जमीन को ना तो कोई बेच सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है। तो फिर ट्रस्ट ने राम भक्तों के चंदे के पैसे से इस सरकारी जमीन को 24 करोड़ में कैसे खरीद लिया? संजय सिंह ने इसे सीधे सीधे चंदे के पैसों पर डकैती करार दिया है। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया? इसके अलावा अरे भाई आप इसके अलावा जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनके भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात हैं जो मैंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपा है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेच के
ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। एक दस्तावेज जिसका मैं पहले भी खुलासा कर चुका हूं, वो भी मैंने सौंपा 2021 में। 5 मिनट के अंदर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन कुसुम पाठक, हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी, 5 मिनट के बाद उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इस पूरे हंगामे के बीच गुरुवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक और खबर आग की तरह फैल गई। कई पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दावा किया कि भाई साहब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या ये सच है? जब इसकी पड़ताल की गई तो सच कुछ और ही निकला। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग लाल बांगड़ा ने इस खबर को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस्तीफे की खबरें पूरी तरीके से झूठी, भ्रामक और सिर्फ अफवाह है। ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना है कि मामला यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी के पास है, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। गोपाल राव ने जनता से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान ना दें और एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करें, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और एसआईटी की जांच में क्या निकल कर आता है, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।